वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आज फिर से मैट्रिक के क्रैश कोर्स में एक न्यू टॉपिक मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमें आज ये दो टॉपिक्स जो हैं इनके बीच में डिफरेंस पता होने चाहिए हमें। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेव्स दैट नीड डैश फॉर प्रोपगेशन। अब यहाँ पर डैश का मतलब क्या है कि पहले यहाँ से समझते हैं। वेव्स दैट नीड अ डैश फॉर प्रोपगेशन मतलब वेव्स को जरूरत होती है डैश की। नहीं, डैश की नहीं, मीडियम की। ठीक है, अब यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? मीडियम। मतलब मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेशन के लिए। अब प्रोपगेशन का मतलब होता है कि ट्रेवल करना। ठीक है, लेट सपोज अभी जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी वॉइस आप तक कैसे आ रही है? से माइक, माइक से आपके मोबाइल, मोबाइल में से साउंड, फिर ये आपके कान तक। ये जो ट्रेवल हो रहा है साउंड वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह, वो फिर मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव हो, आप तक पहुंच रही है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपगेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन किस तरीके से? या डिस्टर्ब, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करें तो उससे क्या होगी? मैकेनिकल वेव जनरेट होगी। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट क्या है? कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। ठीक है, ये कंसिस्ट किस चीज की? मतलब कौन कौन सी वेव्स होती हैं इसमें? आप मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखे होंगे, मैंने दो वेव्स पढ़ाई हैं। एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरी कौन सी पढ़ी आपने? लॉन्गिट्यूडनल। अगर आपने इन पर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर लिंक गिवन है, इन पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि फोर्थ पॉइंट कौन सी है? कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश। ये डैश से ट्रेवल नहीं कर सकती। अब डैश क्या है? मीन ब्लैंक है। अब ब्लैंक क्या है? कि ये वैक्यूम, मतलब अगर मीडियम होगा तो ट्रेवल करेंगे, अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वैक्यूम मतलब खाली जगह जहां पर कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो। ठीक है, कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, उस जगह से वो ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं जो डिस्कस करनी है हमें अभी, कि ट्रेवल थ्रू मीडियम एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन देयर मीडियम। अब ये जो है वो ट्रेवल करती है डिपेंड अपॉन देयर मीडियम। अब मीडियम कौन सा है? ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि मुख्तलिफ आपके पास मीडियम है। ठीक है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, फिर गैसेस भी है, फिर लिक्विड में भी, सॉलिड में भी डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम है। तो वेव जो है सबसे ज्यादा ट्रेवल किसमें करेगी? तो जो वेव होती है वो ज्यादातर साउंड वेव्स जो है या सिस्मिक वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, वो सॉलिड जितना मटेरियल होगा वो उतनी ज्यादा उसमें वेव की स्पीड होगी। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव की एग्जांपल्स पे आते हैं। ये एग्जांपल्स भी मैंने अभी अभी आपको बता दी कि वाटर वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स, उसके अलावा सीस्मिक वेव्स, और बहुत सारी एग्जांपल्स है मैकेनिकल वेव्स की। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। मैकेनिकल वेव यहाँ तक ओके। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, इसको देखना है कि वेव्स दैट डैश नीड मीडियम टू ट्रेवल। अब इनको भी डैश की, ब्लैंक की जरूरत होती है। वो ब्लैंक क्या है हमारे पास? डू नॉट। वेव दैट डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, वो वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैंने पहली पहली पॉइंट यहां तक आपको समझाई थी कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो साउंड वेव्स हैं। तो हमारे पास एयर में पार्टिकल्स हैं, वो मीडियम में ट्रेवल करा रहे हैं कहां तक? इस माइक तक। अब इस माइक से आप तक जो साउंड पहुंच रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, तो इस माइक से जो साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर ये वॉइस आप तक जो आप सुन रहे हो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेवल हो रही है वेव, वो कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इस पर आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसकी एग्जांपल सीखेंगे। अब आगे दूसरी पॉइंट क्या है? प्रोड्यूस बाय चेंजिंग डैश एंड डैश। हम चेंज करेंगे आगे क्या? डैश और डैश को चेंज करेंगे, तब जाके ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। वो कौन सी चीज है? इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा कौन सा है? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस। ठीक है,
इस तरीके से ये दो फील्ड्स हैं, अगर हम इनको आपस में क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, और वहां पे क्या है, वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस से क्या हो रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही थी, और सॉरी मैकेनिकल वेव जनरेट हो रही थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। कंप्रेस ऑफ डैश वेव इन नेचर, ये कौन सी वेव्स होती हैं, हमने इनसे पहले दो वीडियोस और बनाई है, किस पर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल पर। वेव्स होती है ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और उसको डिस्कस करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है लेकिन हमें चीज को समराइज करना है। अब ट्रेवल द वैक्यूम एट स्पीड, अब वैक्यूम पर ये किस स्पीड पर, इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है, अगर वहां पे बात की जाए तो हमने बात की थी कि डिपेंड अपॉन द मीडियम, जो मीडियम होगा उसके हिसाब से ट्रेवल करेगी। जैसे हमने कहा सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, और गैसेस में और भी कम स्पीड होती है। तो ट्रेवल इसकी स्पीड कितनी है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब फिफ्थ पॉइंट, ट्रेवल थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द डिफरेंट स्पीड डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमें ये बात समझनी है, कि फिर हमें ये पूरी पॉइंट हमें समझ में आ जाएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से वेव जितनी बेंड हो रही हो, किसी भी मीडियम से या किसी भी चीज से जितनी वेव बेंड हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये ट्रेवल थ्रू, अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो उससे भी ये वेव जो है वो ट्रेवल कर जाती है, फिर वहां पर जो जैसा मीडियम होगा वैसे ही वो क्या होगी, बेंड होंगी। फिर डिफरेंट मीडियम आ जाते हैं हमारे पास, ट्रांसपेरेंट डिफरेंट मीडियम है, तो वो क्या होगा, डिफरेंट जो है उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, तो उसी हिसाब से उनकी स्पीड में भी थोड़ी बहुत जो है वो वेरिएशन आएगी। अब यहाँ पर सिक्स्थ वन के कौन कौन सी एग्जाम्पल है, लास्ट पॉइंट है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, कौन कौन सी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको क्या कहेंगे, सबसे पहले रेडियो वेव्स, ठीक है, दूसरी इंफ्रावेव्स, तीसरी लाइट वेव्स, ठीक है, अल्ट्रा वेव्स, अल्ट्रा रेडिएशन, इस तरीके से ये मुख्तलिफ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, मैकेनिकल वेव्स, द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो विद सराज एक्सप्लोर।